Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your physics mentor Izharuddin. क्लास 10th फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स की जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कराने वाला हूँ आप उन पर फोकस करिए। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन को नोट करिए और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, मेरे पास कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ इट्स लेंथ। इसको मेल्ट करके क्ले होता है ना, क्ले, जैसे क्ले को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप क्ले मान लीजिए, क्ले की टाइप का होना चाहिए। यह एकदम लोकल भाषा का एक एग्जांपल देता हूँ। आप आटा ले लीजिए कि आटे का कोई वायर है, ठीक है। आटे वाटे का वायर नहीं होता है, मेटल का ही होता है, लेकिन समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें रिकास्ट करना है उसको। तो पहले ये कोई वायर ले लो आप, ठीक है। इस वायर को मेल्ट करके इसकी हाफ लेंथ का अपने को क्या करना है, एक दूसरा वायर बनाना है। क्लियर? अब ज़रा सोचिए, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसकी लेंथ आप L मान लो और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट हाफ ऑफ इट्स लेंथ। क्लियर? तो पहले लेंथ इसकी L थी, अभी लेंथ इसकी कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो सेम वॉल्यूम को जब आप हाफ लेंथ में ऐसे करके पिचकाओगे तो क्या होगा समझ में आया? जब ऐसे करके दबाओगे तो क्या होगा, तो उससे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने A मान लिया और अभी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप A डैश ले लो, ठीक है। और इसकी न्यू लेंथ आप L डैश ले लो। क्या ले लो? L डैश। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। L डैश का इसके साथ कनेक्शन कितना है, L/2 है। लेकिन A का A डैश के साथ क्या कनेक्शन है ये नहीं दिया है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, डोंट वरी। तो थोड़ा सा फिजिक्स सीखिए। देखिए मैथमेटिकली तो अभी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिजिक्स क्या है कि जब भी किसी वायर की लंबाई आप कम करते हैं तो ऑटोमेटिक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई कम होने से बराबर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ओवरऑल हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R डैश वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अपने को एक करेक्ट आंसर बताना है। तो थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचिए कि कुछ ऑप्शन तो मैं ऐसे ही डिलीट कर सकता हूँ। तो देखिए रेजिस्टेंस सेम तो रहेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, और ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ ही होगा। अब डिक्रीज़ या तो वो हाफ हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे, कि अगर मैंने लेंथ हाफ करी है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती मत करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेंथ हाफ करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? केवल ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो मैंने डिलीट कर दिए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए वायर के अंदर जितना भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम चाहे आप पहले वाला लें चाहे बाद वाला लें, वॉल्यूम पहले V ले लें, बाद में वॉल्यूम कितना ले लें, V डैश, दोनों ही वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया और हाइट इसकी लेंथ हो जाएगी। तो वॉल्यूम हो गया इसका AL, है ना, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, A डैश L डैश। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A अपॉन इसको नीचे ले आइए, ये कितना हो गया, A डैश, और ये कितना हो गया, L डैश अपॉन L। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। वॉल्यूम जब सेम रहेगा तो ये कंडीशन आती है, बराबर। ये देखें
कि एल डैश अपॉन एल किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन ए डैश के। ये तो आप रट लीजिए, ये हरी बात समझो। जब भी वॉल्यूम की बात करेगा तो ये कंडीशन 100% तुम्हें लगाना पड़ेगी। अब देखिए उसने क्या बोला कि जो न्यू लेंथ है वो एल का कितना है, हाफ है। तो मैं यहाँ से एल डैश इसको नीचे ला सकता हूँ, तो ये किसके बराबर हो गया, हाफ के बराबर हो गया, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एल डैश अपॉन एल किसके बराबर है, ए अपॉन ए डैश। तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो गई, हाफ के बराबर हो गई। क्लियर। अब देखिए हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पर सेम मटेरियल के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो पहले लंबाई एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और रेजिस्टेंस आर है। तो सेकंड कंडीशन के अंदर आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, रो, ये हो जाएगा एल डैश अपॉन ए डैश, क्योंकि इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, आर डैश की बतानी, तो डिवाइड कर दो आर डैश अपॉन आर। तो ये हो गया रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन रो एल अपॉन ए। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन एल अपॉन ए। तो जब भी दो फ्रैक्शन में होते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज करो, एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ए अपॉन एल। तो ये हो गया एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। अब बताइए ज़रा, एल डैश अपॉन एल किसके बराबर है, 1/2 के। ए अपॉन ए डैश भी कितना है, 1/2। तो यहाँ से 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 इम्प्लाइज दैट आर डैश इज इक्वल टू r/4। ओके, बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होगा ये कि उसका 1/4 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें लोगों में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। एंड बोर्ड पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए। और स्पेशली इस कंडीशन को कि जब भी किसी वायर का सेम वॉल्यूम लंबाई में या क्रॉस सेक्शन एरिया में कन्वर्ट किया जाता है तो लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है ये आपका, ठीक है। कि रेशियो, इनके इन्वर्स रेशियो कैसे, ओरिजिनल एरिया का चेंज एरिया के साथ लंबाई में उल्टा हो जाएगा, चेंज लेंथ के साथ ओरिजिनल लेंथ का रेशियो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बने रहें चैनल के साथ।